Assalamualaikum class, hope so you are all doing well. Today we start our task, that is question number 6 from exercise 6a. A quantity of tea is sold at ₹48 per kg at a profit of 20%. चाय की एक मिकदार 48 रुपीज़ पर केजी सेल की गई है जिस पर 20% प्रॉफिट हुआ है. द टोटल गेन इज़ ₹90. जो टोटल प्रॉफिट है वो है 90 रुपीज़. वट इज़ द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड. चाय की कितनी मिकदार या कितने केजी चाय सेल की गई है. नाउ वी मूव ऑन सोल्यूशन. सेलिंग प्राइस ऑफ टी है इक्वल टू ₹48, प्रॉफिट 20% जो कि क्वेश्चन में गिवन है. लेट कॉस्ट प्राइस एक्स, जो कि हमने सपोज किया कि कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या है वो एक्स है. प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. प्रॉफिट परसेंटेज की जगह प्रॉफिट परसेंटेज जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर देंगे. 20 इक्वल टू प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. 20 इक्वल टू 4800 जो कि सेलिंग प्राइस गिवन है क्वेश्चन में. कॉस्ट प्राइस जो हमने सपोज की थी माइनस एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई 100. एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 20x इक्वल टू 48 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100. 100 48 और माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 20x इक्वल टू 148 सा 4800 माइनस 100x. 100 उधर इक्वल टू साइड पे माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा. 20x प्लस 100x इक्वल टू 4800. 20x और 100x को प्लस किया है. 120x इक्वल टू 4800. 120 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4800 के साथ. x इक्वल टू 4800 ओवर 120. 0 0 के साथ कैंसिल. x इक्वल टू 480 इंटू 12. 12 1 सा 12, 12 4 सा 48, 7 0. आप चाहे तो इसको 2 पे भी कटिंग कर सकते हैं. मेरे पास आंसर आया 40 जो कि है मेरी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹40. अब मैं बेटा इसका जो है वो प्रॉफिट फाइंड करूँगी कि कितना प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस वो क्वेश्चन में गिवन थी जो कि है 48 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने फाइंड किया जो कि है 40. 48 माइनस 40 करेंगे तो आपके पास आएगा 8 रुपीज़ जो है वो हमें प्रॉफिट हुआ है. क्लास टोटल गेन जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन था 90. क्वांटिटी ऑफ टी फाइंड करनी है कि कितने केजी या कितनी मिकदार जो है वो टी चाय की सेल की गई है. 90 प्रॉफिट जो मेरे पास आया है वो है 8. उसको 90 को 8 पे डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने से देखें 90 अंदर रखेंगे 8 बाहर रखेंगे. 8 1 ज़ा 8. 9 में से 8 माइनस किया 1, 0 नीचे उतारा. 8 1 ज़ा 8. 10 में से 8 माइनस किया 2. 10 में से 8 माइनस किया मेरे पास आया 2. अब 2 तो 8 के टेबल पे डिवाइड होगा नहीं, इसलिए मैंने इधर 0 लिया खुद से और ऊपर एक पॉइंट लगा दिया. 20 हो गया. 8 2 सा 16. 20 माइनस 16 4 के साथ 0 लगाया. 8 5 सा 4. मेरे पास क्वांटिटी ऑफ टी फाइंड आउट हुई है डिवाइड करने से 11.25 kg. होप सो यू विल अंडरस्टैंड. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ 13% इज़ लॉस्ट बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹1475. अगर 13% लॉस होगा चीज़ें सेल करने में फॉर ₹1475. वट विल बी द लॉस और गेन इफ़ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹1615. अगर चीज़ें जो हैं तो 1615 रुपीज़ में सेल की जाए तो उसमें कितना लॉस या प्रॉफिट होगा. नाउ वी मूव ऑन सोल्यूशन. लॉस 13%, सेलिंग प्राइस 1475 जो कि क्वेश्चन में गिवन है. लेट कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने एक्स खुद से सपोज की है. लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है इक्वल टू लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इंटू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. लॉस की जगह लॉस की वैल्यू पुट कर दिया जो कि 13% क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस की जगह लॉस का फॉर्मूला पुट कर दिया है इंटू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. 13 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस की जगह जो कॉस्ट खुद से सपोज किया था एक्स वो पुट कर दिया माइनस सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 1475 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 100. एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 13x इक्वल टू एक्स माइनस 1475 मल्टीप्लाई 100. अब 100 के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे. 13x इक्वल टू 100x. 100 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 100x. 100 को 1475 के साथ मल्टीप्लाई किया 1,47,500. अब देखें इक्वल की साइड पे 100 जो है वो प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा. 13x माइनस 100x इक्वल टू माइनस 1,47,500. 13x में से 100x माइनस किया 87x इक्वल टू 1,47,500. माइनस माइनस के साथ कैंसिल. 87 उधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया. 1,47,500 डिवाइडेड बाई 87. इसको डिवाइड किया. डिवाइड करने से मेरे पास आ गया है x इक्वल टू 1695.4 जो कि है कॉस्ट प्राइस.
आगे उसके बाद मैंने अब देखना है कि मेरी जो सेलिंग प्राइस थी वो क्वेश्चन में मुझे गिवन थी लास्ट पे 1615 कि अगर इतने में चीज़ें सेल होती हैं तो उस पर कितना प्रॉफिट या लॉस होता है। अब देखिए सेलिंग प्राइस मेरे पास आई है 1695.4 और जबकि वहाँ कॉस्ट प्राइस जो आई है वो है 1695.4 जबकि वहाँ पे सेलिंग प्राइस जो दी है वो है 1615। अब कॉस्ट प्राइस मेरे पास लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 1695.4 जो कि कॉस्ट प्राइस है माइनस 1615 जो कि है सेलिंग प्राइस, इनको माइनस करेंगे ₹80.4 मेरे पास जो आया है जो कि है लॉस। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।